जब जब बहार आई। हाँ हाँ बेबे ठीक है, पर बेबे आज से मैं तुमको फोन नहीं करूंगा। सत श्री अकाल बेबे। अरे जुगनू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो मैं विक्की भैया के रूम की सफाई कर रहा था, मेरी बेबे का फोन आ गया। बहुत प्यार करता है ना अपनी बेबे से, है ना? माँ है ना चाची जी, माँ ऐसी ही होती है। और मेरी बेबे तो, उसका आपको क्या बताऊं, जो दुख जो तकलीफ ये पूरी दुनिया बताने पे भी नहीं समझती ना, मेरी बेबे कोसों दूर बैठी बिना बताए समझ जाती है, महसूस करती है। ऐसी है मेरी बेबे। पर ये जिंदगी है, जब तक जीना है तब तक सहना है, नहीं तो किसका दिल करता है अपनी माँ से इतनी दूर रहे। इतना प्यार करता है माँ से तो मिलने क्यों नहीं चाहता? पिछली बार गया था मिलने तो मैंने बेबे से कहा था कि बेबे मैं ना तुमको अपने पास ही बुला लूंगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, बुला लेना यहाँ पे। कैसे बुलाऊं चाची जी, जब मैंने बेबे को ये कहा था तब ये घर स्वर्ग था, लेकिन आज इस घर में क्या हालत है आपको अच्छी तरह पता है जी। मैं जब अपनी बेबे से दूर रह के इतना दुखी हो जाता हूं, मैं तो इतना बड़ा हूं, समझदार हूं, हालात से वाकिफ हूं, पर वो चिंटू और माधवी छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या पता ये सब, वो कैसे समझ पाते होंगे, कितना तड़पते होंगे अपनी मां के बिना। हम लोग उस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बहुत अनर्थ हो गया चाची जी, बहुत अनर्थ हो गया। इसलिए मैंने कसम खाई है कि जब तक वो चिंटू और माधवी अपनी मां से नहीं मिलते ना, मैं भी अपनी बेबे से बात नहीं करूंगा। नहीं करूंगा अपनी बेबे से बात। जुगनू, काम्या, इस प्रोजेक्ट के डिजाइन्स बॉम्बे के बेस्ट डिजाइन्स होंगे और इसके बाद हमें किसी के पास काम मांगने नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद लोग हमारे पास आएंगे अपनी डील्स लेकर। काम्या, आप कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं, जो मैं बता रहा हूं वो मुझे तो मालूम ही है, तो फिर खुद को बताकर क्या फायदा। लेकिन आप कुछ मुझसे कह रहे थे। नहीं काम्या, तुम ऑफिस आने लगी, नहीं मिले काफी, और काम तो होता ही रहे। विक्रम, ऑफिस आने का डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ के लिया है, क्योंकि मैं समाज से मुंह नहीं छुपाना चाहती, समाज के साथ लड़ना चाहती। मैं जानती हूं कि ये दुनिया मुझे अपने तरीके से चलाना चाहती है, लेकिन मैं खुद की पहचान बनाऊंगी। अब तक मैं किसी और के लिए जी रही थी, लेकिन अब मैं खुद के लिए जीऊंगी।
अपनी कमजोरियों से दूर, सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत के साथ। विक्रम, अब तक जो मेरी हार हुई है ना, वो इसलिए नहीं कि मैं कमजोर थी, वो इसलिए कि मैंने सिर्फ अपनी कमजोरियों का इस्तेमाल किया, अपनी ताकत का नहीं। आज मैं इस ऑफिस में आपके साथ काम कर रही हूं, दुनिया की परवाह किए बिना। ये मेरी जीत है। और अपने बच्चों को मनीष के पास छोड़ा, ये भी मेरी जीत है। क्योंकि मैं समझ गई कि जब तक मैं दूसरों की खुशियों के लिए जीऊंगी, तब तक मैं खुद को तो तकलीफ दूंगी ही, दूसरों को भी खुश नहीं रख पाऊंगी। वाह, गुड। आई मीन, इतना पॉजिटिव चेंज देखकर अच्छा लगा। लेकिन मैडम, जादू किया किसने? जीत उन्हीं की होती है जो सच्चाई से लड़ते हैं। मनीष ने मेरी जगह विशाखा को दे दी है। फिर तो उन्हें मम्मी होने का फर्ज भी निभाने दो। खैर, जो भी है अच्छा है। सही कहा कामया, तुम खुद खुश रह पाओगी तभी दूसरों को खुशी दे पाओगी। और काम के लिए तो हमारे पास बहुत वक्त है। नहीं विक्रम, इस बहुत कम टाइम में मुझे बहुत कुछ हासिल करना है। So let's get back to the job. Okay. Right. देखो बच्चों, तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ। नूडल्स तुम्हें बहुत पसंद है ना? जल्दी से खाओ, ठंडा हो जाएगा। चिंटू, तुम्हें तो बहुत पसंद है ना नूडल्स? नहीं, इसे बोले तो 15 मिनट हो गए। मुझे अभी सूप वाली नूडल्स खानी है। बट नूडल्स तो ऐसे ही बनते हैं। नहीं, इसमें सूप होता है। आपको कुछ भी नहीं आता। आप भी कुछ बोलो ना, मैं ही बोलूंगा क्या? आंटी, इसको ना पानी वाला नूडल्स पसंद है और मुझे ये वाला। मुझे एक ही तरह का आता है। नहीं, मम्मी तो 2 टाइप के बनाती थी। अरे बेवकूफ, वो ना मम्मी थी, ये थोड़ी ना मम्मी है हमारी। ठीक है ठीक है, मैं अभी सूप वाली नूडल्स बना के लाती हूँ। किसे फोन लगा रही हो काम्या? वो बच्चों की याद आ रही थी तो मैंने सोचा। काम्या, लाओ अपना फोन मुझे दो। कम ऑन काम्या, अभी इतना कम वक्त हुआ तुम्हें बच्चों से दूर हुए और तुम ये सब कर रही हो किसके लिए? काम्या, ऐसे ना तुम खुद सेटल हो पाओगी, ना ही बच्चे कभी सेटल हो पाएंगे। आई नो काम्या, वो तुम्हारे बच्चे हैं और मुझसे ज्यादा तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है।
खुद ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। थैंक्स विक्रम। अब मैं ये गम भी बर्दाश्त कर लूंगी। ये ले। ये लो चिंटू, तुम्हारी सूप वाली नूडल्स। लेकिन इसे बोले तो बहुत टाइम हो गया, अभी मुझे पास्ता खाना है। चिंटू, पहले तुमने नूडल बोला, फिर सूप वाली नूडल, फिर पास्ता। मैं नहीं बनाने वाली। आंटी अब चिंटू के ऊपर गुस्सा मत होइए, वो ना अभी बहुत छोटा है, नहीं तो मैं पापा से शिकायत कर दूंगी। माधवी, इसको तो बोलो। मैं नहीं बना सकती, मुझे और भी काम है। पापा, मम्मी, मैं भूखा ही रहूंगा। जब पापा आएंगे तभी मैं उनको आपकी शिकायत करूंगा। फिर पापा मुझे चिकन लॉलीपॉप खाने ले जाएंगे। मैं अभी चिकन लॉलीपॉप नहीं बनाने वाली। मुझे चिकन लॉलीपॉप खाना है। जब भैया होते तो मैं उनसे कहता। चुप, एकदम चुप। यहाँ ना तुम्हारी मम्मी है ना तुम्हारे जय भैया, और यहाँ तुम्हारी ये ऊल जलूल फरमाइशें नहीं पूरी होने वाली। पापा, मम्मी। चिंटू, मुझे फाइनली बताओ क्या खाना है, मैं अभी ऑर्डर करती हूँ। बार बार ये ड्रामा नहीं होगा, बोलो। चिकन लॉलीपॉप। ठीक है, मैं अभी ऑर्डर करती हूँ, लेकिन फाइनल है ना? ठीक है। भैया हमारे साथ होते तो मैं उनको कहता। अरे बुद्धू, जय भैया बोलते हैं ना, अगर सच्चे मन से मांगो तो वो हमारे पूरे हेल्प कर देते हैं। तो वैसे ही हमने मांगा था ना कि हमें पापा के पास जाना है, तो हम आ गए ना पापा के पास, तो हम भगवान से मांगते कि जय भैया को हमारे पास भेज देने। साईं बाबा जी, अब प्लीज हमारी हेल्प करो ना, हमें जय भैया की बहुत याद आ रही है। अब प्लीज जय भैया को भेज दो ना, प्लीज भगवान जी। आप ड्राइवर को भेज दो ना प्लीज। जय भैया आप हमारे पास आ जाओ ना, हमें आपकी बहुत याद आ रही है, प्लीज जय भैया। हाँ जय भैया, आप हमारे पास आओ ना प्लीज। प्लीज जय भैया आप आओ ना हमारे पास। हाँ जय भैया, आप हमारे पास यहाँ आओ ना प्लीज। जय भैया प्लीज। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कौन हो तुम? मेरा नाम जय है। तो यहाँ क्या लेने आए हो? मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ बुलाया गया है। हेलो, ये मेरा घर है और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मुझे आपने नहीं, चिंटू और माधवी ने बुलाया है। क्या वो यहीं पे है? जय भैया। जब जब बहार आए। कौन हो तुम? मेरा नाम जय है। तो यहाँ क्या लेने आए हो? मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ बुलाया गया है। हेलो, ये मेरा घर है और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मुझे आपने नहीं, चिंटू और माधवी ने बुलाया है। क्या वो यहीं पे है? जय भैया। इन लोगों ने तुम्हें कब कॉल किया? आंटी, मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मन की बात आसानी से पढ़ लेता हूँ। जय भैया अच्छा हुआ आप आ गए, हमें तो आपके बिना अच्छा ही नहीं लग रहा था।
आंटी जी, भैया को भूख लगी होगी, आप भैया के लिए खाना बनाइए, तब तक हम यहाँ पर खेलते हैं। भैया आप क्या खाओगे? अभी तो मुझे भूख नहीं है। हाँ, लेकिन आंटी नाश्ते में मैं पूरी सब्जी, रायता और थोड़े से दाल चावल खाऊंगा और मीठे में खीर बनाना। बस इतने में मैं अपना काम चला लूंगा। आंटी आप ये सब बनाओ, तब तक हम बातें करते हैं। नाश्ते में इतना सब खाओगे तो खाने में मुझे खा लेना। क्या हुआ विशाखा? सब ठीक तो है? इतनी सी चॉकलेट, ये तो वो लड़का ही खा जाएगा। ऐसे क्यों कह रही हो? एक लड़का आया है, चिंटू और माधवी का दोस्त है, और खाने में इतना सारा ऑर्डर किया है। ये जय की बात तो नहीं कर रही हो? तुम जानते हो उसे? हाँ विशाखा, उस जय की वजह से तो आज बच्चे मेरे पास हैं। अरे कमाल करती हो। मैं तो सोच रहा था कि उसको जाकर मैं अपने घर लेकर आऊं। देखो मनीष, मैं पहले ही कह देती हूँ, वो लड़का यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। चिंटू और माधवी हमारे बच्चे हैं, लेकिन ये जय, वो यहाँ पे कैसे रह सकता है? विशाखा तुम गलत समझ रही हो। जय बहुत ही अच्छा लड़का है, और वो यहाँ रहने के लिए नहीं आया, वो बच्चों से मिलने के लिए आया। प्लीज, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि तुम्हारे चेहरे पे टेंशन अच्छी नहीं लगती। डोंट वरी, मैं जय से मिलता हूँ। बच्चा पारी, जय, हाउ आर यू? ये लो, आप सबके लिए चॉकलेट्स लेकर आया हूँ। कितने हो? आप दोनों चॉकलेट्स एंजॉय करो, ठीक है ना? और भैया को भी देना, और मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। ओके पापा। फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या मस्ती करते हैं आप। जय भैया, मम्मी ने तो आपको बस स्टॉप पे छोड़ा था, लेकिन आप यहाँ पर कैसे आ गए? तुम लोगों ने मुझे याद किया ना, इसलिए मैं वापस आ गया। पर आपको कैसे पता चला कि हम आपको याद कर रहे हैं? जो भी मुझे अपने सच्चे मन से याद करता है, मैं उसकी बात जरूर सुन लेता हूँ। जय भैया, आपके पास कोई सैटेलाइट है क्या, जो आप मन की बातें सुन लेते? जब जब बहार आई। जय भैया, आपके पास कोई सैटेलाइट है क्या, जो आप मन की बातें सुन लेते हो? अच्छा, अब वो छोड़ो, तुम दोनों मेरा प्लान तो नहीं भूले? हम आपका प्लान कैसे भूल सकते हैं? जैसा आपने कहा था, वैसे ही हमने शुरू कर दिया था। जय भैया, अगर मम्मी को पता चल जाएगा तो? जब तुम यहाँ से जाओगे, मम्मी को तो वैसे ही पता चल जाएगा। लेकिन फिर तो मम्मी बहुत गुस्सा होगी ना? लेकिन जय भैया, हम मम्मी के बिना कैसे रहेंगे? हाँ जय भैया, पापा के घर पे एक औरत रहती है। वहाँ वो औरत रहती है, इसलिए तो मैं तुम दोनों को वहाँ भेज रहा हूँ। मतलब कि तुम्हें उस औरत को इतना तंग करना है कि वो रो दे, और वो इतना रोए जितना उसने तुम्हारी मम्मी को रुलाया है। अब मैं तुम दोनों को एक प्लान बताता हूँ। अच्छा, मैं समझ गई, पर ये बात सिर्फ हमारे में रहना चाहिए, मम्मी को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो मम्मी आपको फिर से गलत समझेगी। मेरा क्या, जो भी तकलीफ होती है, सबसे पहले लोग मुझे ही बुरा समझते हैं, और मैं बुरा भी नहीं मानता। जय भैया, आपकी कुछ बातें तो हमें समझ में भी नहीं आती है। मेरी कुछ बातें तो बड़े लोगों को भी समझ नहीं आती, और वैसे भी अभी तो तुम बच्चे ही हो। पर भैया, आप भी तो बच्चे ही हो ना? अरे बुद्धू, जय भैया तो बड़े है ना, उनकी हाइट देख कितनी बड़ी है। अच्छा, अब तुम ये सब छोड़ो और अपने प्लान पर फोकस करो। मिशन
पंगा करो चंगा, पंगा करो चंगा, पंगा करो चंगा, पंगा करो चंगा। अभी तक तो हम वैसा ही कर रहे हैं, पर आगे क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना। अब जो भी करेगी विशाखा आंटी करेगी। अब तो बस हमें देखना है कि आगे क्या होगा। दो तो पहले से ही थे, अब तीसरा और आ गया। क्या करूं? पूरा दिमाग खा के रखा है, कुछ तो करना होगा। आप अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन कर रहे हो? ऐसी सिचुएशन में तब अपने बेस्ट फ्रेंड को ही फोन करोगे ना? इतनी प्रॉब्लम आ गई है जो घर में। नहीं नहीं, तुम लोगों के आने से मुझे क्या प्रॉब्लम है? आंटी, अब इतने बच्चे आ गए आपके घर में, आपको थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगा। अच्छा, तुम मेरी क्या मदद करोगे? हर चीज में मेरे पास बहुत सारे फ्रेश आइडियाज है। मुझे बच्चों को संभालना आता है, घर में शांति कैसे लानी है वो भी आता है, और मैं आपके घर के काम में आपकी थोड़ी मदद भी कर दूंगा।